इस कहानी का शीर्षक है स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का सही अर्थ आज हम भूलते जा रहे हैं। स्वतंत्रता का सही अर्थ तो वही बता सकता है जिसने गुलामी का एक क्षण भी बिताया हो। इस कहानी का नायक है रमेश, और रमेश की आयु केवल 8 वर्ष है। रोज की तरह रमेश स्कूल जाने के लिए सुबह जल्दी उठा। अचानक उसे याद आया, अरे आज तो स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। धुला हुआ यूनिफॉर्म पहनकर, एक हाथ में झंडा लिए, रमेश अपने पिताजी के पास पहुंचा। रमेश ने अपने पिताजी से पूछा, पापा पापा, ये आज़ादी क्या है? रमेश के पिताजी ने सहज भाव में उत्तर दिया, जो चाहे करो, जैसे चाहे जियो, यही है आज़ादी। फिर वह अपनी माँ के पास पहुंचा। अपनी माँ से भी उसने यही सवाल किया, माँ, ये आज़ादी क्या है? माँ ने उत्तर दिया, अरे रमेश, आज़ादी का अर्थ है अच्छा खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो। अब रमेश के पास आज़ादी के दो उत्तर थे। फिर रमेश अपने बड़े भाई सुरेश के पास पहुंचा। भैया, आखिर ये आज़ादी क्या है? सुरेश ने कहा, आज़ादी का अर्थ खेलो कूदो मस्ती करो, यही है आज़ादी। इसके बाद रमेश स्कूल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक सिपाही दिखाई दिया। सिपाही यानी पुलिस वाला। उसने पुलिस वाले से भी यही प्रश्न पूछ लिया, पुलिस अंकल, आखिर ये आज़ादी क्या है? पुलिस वाले ने यह उत्तर सहज भाव में दिया, तुम चैन से जियो और हम जागें, तुम्हारी रक्षा में हम दिन रात भागें, यही है आज़ादी। रास्ते में जाते जाते उसे एक नेता दिखाई दिया। उसने उस नेता से भी यही प्रश्न पूछा, नेताजी, आज़ादी का अर्थ बताइए ना। बच्चे के प्रश्न पर नेता भी प्रसन्न हुआ और उसने कह दिया, तुम्हारे हितों की रक्षा में रहते दिन रात सजग, हम देश की उन्नति के लिए रहते हमेशा तत्पर, यही है हमारे लिए आज़ादी का अर्थ। नेताजी के उत्तर का रमेश को अर्थ ही नहीं समझ में आया। इसके बाद रमेश स्कूल पहुंच गया। स्कूल पहुंचकर उसने मास्टर जी से भी यही सवाल पूछा, मास्टर जी, ये आज़ादी क्या है? मैंने अब तक कई लोगों से पूछा और सभी ने आज़ादी का अर्थ अलग अलग बताया। मास्टर जी ने उत्तर दिया, स्वतंत्रता आज लोगों के लिए व्यक्तिगत बन गई है। हर इंसान अपने नजरिए से सोचता है। सबके लिए स्वतंत्रता का अर्थ भी अलग है। इसीलिए तुम्हें सभी ने अलग अलग उत्तर दिया, जबकि स्वतंत्रता का तो एक ही अर्थ है, देश की उन्नति, देश की प्रगति, एकता। लेकिन अभी तुम छोटे हो, यह सब बातें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। स्वार्थ और व्यक्तिगत विचारों के कारण स्वतंत्रता का क्षरण हो रहा है। जाने अनजाने हमारी स्वतंत्रता फिर से समाप्त हो रही है। स्वतंत्रता का सही अर्थ समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। मास्टर जी के उत्तर से रमेश के मन में एक और प्रश्न उत्पन्न हुआ। इस पर रमेश ने प्रश्न पूछा, मास्टर जी, आखिर स्वतंत्रता समाप्त हो कैसे रही है? अगर तुम जानना ही चाहते हो कि स्वतंत्रता समाप्त हो कैसे रही है, तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वैसे तो तुम अभी छोटे हो, लेकिन तुम्हारे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो ही गई है, तो इसका निराकरण भी करना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि स्वतंत्रता समाप्त हो कैसे रही है। मास्टर जी ने रमेश को अपने दोनों हाथों की अंजुली बनाने के लिए कहा। रमेश ने अपने दोनों हाथों की अंजुली बनाई और मास्टर जी के सामने आगे कर दिया। मास्टर जी ने बगल में रखा हुआ पानी का गिलास लिया और गिलास में से कुछ पानी रमेश के हाथों में डाल दिया। छोटे छोटे हाथों वाली अंजुली
और इतना सारा पानी। रमेश तो संभाल नहीं पा रहा था। रमेश ने मास्टर जी से पूछा, मास्टर जी, आखिर ये है क्या? रमेश, तुम्हारे हाथों में ये जो पानी है, यही है आजादी। इसी को तुम आजादी समझ लो। रमेश के हाथों से पानी की बूंद गिर रही थी और लगातार पानी कम हो रहा था। इस पर रमेश की आंखों में आंसू आ गया। रमेश ने कहा, मास्टर जी, ये देखिए, पानी तो लगातार गिर रहा है। इस तरह तो आजादी समाप्त हो जाएगी। मास्टर जी ने कहा, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था। आजादी समाप्त हो रही है और एक दिन मिट जाएगी। हम फिर से गुलाम हो सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। लेकिन अभी तुम बच्चे हो, तुम घर जाओ। मास्टर जी ने रमेश को घर जाने के लिए कह तो दिया, लेकिन रमेश को लगा कि शायद वो आजादी कुछ बचा सकता है। इसलिए उसने अंजलि के बचे हुए पानी को फेंका नहीं और धीरे धीरे आगे बढ़ चला। रास्ते में कुछ ही कदम आगे चला था, रमेश को एक महिला दिखाई दी। उस महिला ने सफेद रंग का वस्त्र पहना था। उस पर नीले रंग की धारियां थी और कुछ हरा रंग भी था, मानो हरियाली सी छाई हो, और हल्का सा नारंगी रंग भी चमक रहा था। उस औरत ने रमेश से कहा, अरे अरे बच्चे, कहाँ जा रहे हो? ये हाथ में क्या लिया है तुमने? रमेश ने कहा, यह आजादी है आजादी, मैं इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर वह महिला हंस पड़ी। उस महिला ने कहा, तुम तो अभी बहुत छोटे हो और इतनी बड़ी आजादी तुम संभाल कैसे सकते हो? रमेश ने उत्तर दिया, जितना बचा सकता हूँ मैं तो कोशिश करूंगा। उस महिला ने रमेश से कहा, लाओ, आजादी मेरे हाथों में दे दो। तुम इसे अभी संभाल नहीं सकते, अभी तुम छोटे हो। जैसे ही तुम बड़े हो जाओगे, ये आजादी मैं तुम्हें लौटा दूंगी। अंजलि में बचे हुए कुछ 2-4 बूंदों को रमेश उस महिला के हाथों में उड़ेल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, आजादी का सही अर्थ जिसे पता नहीं वो संभालना चाहता है, और जिसे पता है वो संभाल नहीं पा रहा है। हमें स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता हमें किन मूल्यों पर मिली है। जब भी कानों में देशभक्ति गीत सुनाई पड़ते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर भारतीय अपने आप पर गर्व करता है कि वह भारतीय है। लेकिन क्या 15 अगस्त और 26 जनवरी, इन दोनों दिनों के अलावा कभी हम स्वतंत्रता के बारे में विचार करते हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परेशानियों के कारण हम स्वतंत्रता को केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिनों पर ही याद कर पाते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अपनी कम आयु में ही फांसी की सजा सुना दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद और कई ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके योगदान के बारे में पढ़ते ही आंखें नम हो जाती हैं। मेरी ये प्रस्तुति अगर लोगों को पसंद आती है, इस कहानी को अच्छे रिव्यू और कमेंट्स मिलते हैं, तो मैं इस कहानी का एनिमेशन वर्जन और नाट्य रूपांतरण भी प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। सूचना: यह एक काल्पनिक कहानी है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति से इस कहानी का कोई संबंध नहीं है।